ओके, सो ये 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 वेयर a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री और a इज़ ग्रेटर देन b। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे 10a प्लस बी, और √3 को आप लिख सकते हैं 1060, क्योंकि 1060 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? सिमिलरली 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है, तो उसको आप लिख सकते हैं 1030 डिग्री, ठीक है। दोनों को कंपेयर करने पे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से b से तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2, तो a हमारे पास आ गया 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं। पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो a की वैल्यू 45, b वी डोंट नो 60 डिग्री, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कोई दिक्कत? तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? इसका फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है और आपको जस्टिफाई करना है आंसर। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, तो अज्यूम कर लेते हैं a इक्वल्स टू 60 डिग्री और b इक्वल्स टू 30 डिग्री और LHS में पुट करते हैं, ठीक है। तो साइन 60 प्लस 30, तो 60 प्लस 30 इज़ 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। कोई दिक्कत? RHS सॉल्व करते हैं, साइन 60 प्लस साइन 30, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेने पे 2, तो √3 + 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। साइन a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन a प्लस बी। कोई दिक्कत? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साइन 0 0 से शुरू हो रहा है, साइन 90 1 पे ख़त्म हो रहा है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है साइन की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। कोई दिक्कत? थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो कॉस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। कॉस 0 कितना होता है? 1। थीटा इंक्रीज़ करते हैं कॉस 90, तो कॉस 90 0, ठीक है। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करी तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ करता है तो कॉस थीटा भी इंक्रीज़ करता है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई दिक्कत? फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। देखते हैं इसको। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू थीटा पे तो 1/√2 होती है, ठीक है। लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट के लिए अगर ऐसा होता, एक स्टेटमेंट के लिए तो ये ट्रू है, बट हर स्टेटमेंट के लिए ट्रू नहीं होता कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू
1 है, तो थीटा की वैल्यू 0 होने पे साइन और कॉस की वैल्यू चेंज आ रही है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। कोई दिक्कत? तो अगर आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आगे के अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।